लातेहार से विधायक बैजनाथ राम जी हमारे साथ हैं आज सदन के भीतर। इन्होंने सरकार पे ही अपना एक सवाल खड़ा किया है और बालूमाथ में जो सीएचसी का मसला आपने जो उठाया था वो क्या है? ये विषय है कि पहले ये सेंक्शन हुआ था और उसके बाद 16 में इसका जो पुनरीक्षित एस्टिमेट बना और उसके आधार पर शुरू हुआ। 6 करोड़ से ज़्यादा की राशि की थी इसमें योजना, उसमें लगभग 3.25 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। लेकिन वहाँ जो काम हुआ वो इस तरह का हुआ कि जैसे एक अस्पताल में चिनिया बादाम बांटने जैसा, एक कमरा ये बनाएगा, दूसरा कमरा वो बनाएगा, तीसरा कमरा ये बनाएगा। ये डिपार्टमेंटल काम की लापरवाही के चलते हुआ नतीजा ये हुआ कि बनने के पहले ही वो मकान गिरने लगा और अब वो किसी भी स्थिति में सुधारा नहीं जा सकता है। वहाँ पर जब भी बनेगा तो नया बनेगा। उसमें 1.25 करोड़ रुपये लोगों खर्चा दिखाया है और उसकी उपयोगिता 1 रुपया भी नहीं है। तो ये विभाग से काम हुआ था, स्पेशल विभाग से, ग्रामीण विकास कार्य योजना से ये काम हुआ था। लेकिन ये 16 से अभी तक चल रहा था। पहले कैसे योजना बनाए लोग कि उसमें पर्याप्त जमीन नहीं था, अब कहते हैं पर्याप्त जमीन नहीं थी तो शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ तो 1.25 करोड़ रुपया खर्चा कहाँ हुआ? अब जो बनाना पड़ेगा उसको तोड़ना पड़ेगा और तब नया एस्टिमेट बनेगा। तो जो योजना हमारी 5 करोड़ बनने वाली थी वो 8 करोड़ करीब पहुँचेगी अब। तो ये जो मिसयूज हुआ पैसे का, 1.25 करोड़ रुपये जो निकला जिसका उपयोगिता 0 है, तो मैंने यही पूछा है सरकार से कि आखिर ये किन कारणों से हुआ है। जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे और जो पैसे को कौन लगता है कौन दोषी है आपके? अभियंता है और जिन लोगों को काम में लगाया था वो दोषी है। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो अभियंता उसके लिए पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि उसके नाम से ही एग्रीमेंट हुआ है, उसके नाम से ही वर्क ऑर्डर हुआ है और उसने एडवांस भी लिया है। तो अभियंता उस समय का जो तात्कालिक अभियंता है उसको इसमें जेल जाना चाहिए। सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा था उस पर आप संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे, बार बार आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि प्रश्न का जो उत्तर आया था वो थोड़ा भ्रामक था और इसलिए हमने कहा कि माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि मंशा क्या है सरकार की। अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर ये भेग जवाब क्यों? पिछले सत्र में हमने यही सवाल पूछा था और तब यही जवाब मिला था जो आज मिला है। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि इस बार 3 तारीख को उपायुक्त लातेहार ने पत्र लिखा, 4 तारीख को विभाग ने पत्र लिखा उसमें कि अस्पताल के लिए ज़मीन मुहैया कराई जाए। और अब जो प्रस्ताव आया है उसमें 2 एकड़ मांगा गया ज़मीन, जबकि जो कंसंट्रेट विभाग है वो कहता है कि 2.5 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो मैंने कहा कि यदि 2.5 एकड़ आवश्यक है तो फिर 2 एकड़ ज़मीन मांग रहे हैं, इसका मतलब फिर लटकेगा योजना। तो 2 एकड़ मांग रहे हैं तो फिर 1.79 तो वहीं पर है जहाँ बना है और उसके अगल बगल की जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीन है, उसका अतिक्रमण तेज़ी से हुआ है। तो अगर उसी ज़मीन को अतिक्रमण हटा दे तो अलग से ज़मीन ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, पैसा अवेलेबल है इसके लिए। तो ये काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि अभी 15 वर्ष योजना बनेगा क्या? मैंने ये कहा है कि 10 साल तो लगभग हो गया। 16 में शुरू हुआ था काम दोबारा एस्टिमेट करके, उसके पहले से योजना चल रही थी, तो 8 साल तो ऐसे हो गया। अब इसको अगर अभी शुरू करेंगे ये तो उसको तोड़ने का, फिर नए सिरे से उसको सेंक्शन कराने का, तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी मापक पर क्यों नहीं बनाते? ये जो आज आश्वासन दिया गया मंत्री की तरफ से कि कार्रवाई होगी, इन्होंने कहा है कि हम संबंधित अभियंता के ऊपर कार्रवाई करेंगे ना, और जो हमने कहा कि जो मकान बनाने में खर्चा हुआ है उसके बाद तोड़ने का भी पैसा लगेगा और जो 1.25 करोड़ रुपये जिन्होंने खर्चा किया है उसको क्या सूद समेत उसको वापसी कराएंगे, ये पूछा। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे और 20 केस में इसको पूरा किया जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कर रहे थे और अब आप अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और 2-2 बार एक ही सवाल पूछना पड़ रहा है? पिछले सत्र में भी आपने सवाल है अपनी सरकार हो या गैर सरकार हो, सरकार सरकार है और हम एमएलए हैं। इस नाते हमारा अधिकार है कि भले हम सत्ता पक्ष हों लेकिन सही बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैंने सही बात को उठाया है और सरकार के सामने सही बात रखने की हिम्मत हर एक में होती है, ये नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा है कि सत्ता पक्ष में रह के भी सरकार की कमी को उजागर करना हमारा नैतिक दायित्व है। बैजनाथ राम जी थे जो कह रहे थे कि सत्ता पक्ष में हम भले ही हैं लेकिन हमारा जो दायित्व है भ्रष्टाचार के प्रति लड़ने का वो जारी रहेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in